4 साल 4 महीने बाद आर्टिकल 370 फिर से सुर्खियों में है और इस बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से यह सुर्खियों में आया है। दरअसल हुआ क्या था कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार एक बिल लेकर आती है जिसके तहत आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया जाता है। इस बिल के द्वारा जम्मू कश्मीर, जो पहले एक पूर्ण राज्य था, उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख यूटी। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक अलग स्पेशल स्टेटस देता था, जिसके तहत भारत का जो सामान्य कानून अन्य राज्यों पर लागू होता था वह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, और जब तक जम्मू कश्मीर का सरकार इसे अप्रूव ना कर दे तब तक इसे किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं किया जा सकता था। डिफेंस, विदेश नीति, वित्तीय और संचार के मुद्दे को छोड़ के बाकी सभी मामलों को जम्मू कश्मीर सरकार अपने हिसाब से चलाती थी। इसी वजह से जब सरकार ने इस आर्टिकल को हटाया, इसका कड़ा विरोध किया गया जम्मू कश्मीर की तरफ से और कई नेताओं द्वारा। यहाँ तक कि चीन और पाकिस्तान ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया की थी और 370 के संबंध में ही आर्टिकल 35A भी जोड़ा गया था। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर विधानमंडल को यह शक्ति देता था कि वह डिसाइड करे कि कौन जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी है। एक व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं है वह जम्मू कश्मीर में कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकता। इस तरह से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर स्टेट को एक स्पेशल पावर देता था, और वहीं आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल पावर देता था। लेकिन इन दोनों आर्टिकल को संविधान के सबसे अंत में जोड़ा गया था और एक अस्थायी प्रोविज़न के तौर पे ऐड किया गया था, और इसमें यह भी ऐड किया गया था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर का स्थिति सामान्य होता है, इसे कभी भी भारत के राष्ट्रपति के आदेश से निरस्त किया जा सकता है, और सरकार ने ऐसा ही किया। लेकिन आर्टिकल 370 को हटाने के विरोध में कई लोगों और नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले पे मुहर लगा दी है और आर्टिकल 370 के रिमूवल को सही ठहराया है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब यह क्लियर हो गया है कि आर्टिकल 370 अब फिर कभी वापस लौट के आने वाला नहीं है।